सारे आओगे? आ जाएंगे। सुबह सुबह आओगे ना? सुबह आओगे तो एक या दो टेस्ट लेंगे। अभी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक अगर ऑनलाइन कोई हमें देख रहा है, कीबोर्ड कैसे चेक करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बाकी फाइनली इन सबका लास्ट डे है तो उनके अकॉर्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं। जो बच्चे सुबह आ पाए, जो सुबह आए हैं 5-7, जो अभी नहीं आ पाए, उनके लिए एक अलग से बातचीत हो गई थी हमारी। नॉर्मली आपके लिए कीबोर्ड आपको पता ही है, पहली बार तो अपन 15-16 पे कर ही चुके हैं। पहला बेसिक काम तो ये है कि जब जाओ, एक तो इस चीज का ध्यान रखना, स्पेस का। भाई स्पेस है ना, जैसे यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से ना हल्का सा यहाँ से हिट करके देख लेना। क्योंकि कईयों का जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आप थोड़ा सा दिखाना हिमांशु, कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं लेफ्ट ही यूज कर रहा हूँ अंगूठा, तो मेरा लेफ्ट थंब बीच में आ जाता है नॉर्मली, जैसे मैं जनरली बात करूँ तो। लेकिन मैं अगर यही राइट ही प्रेस करूँगा ना, तो हल्का सा अगर हाथ मेरा एंगल से साथ है ना, तो राइट ही बहुत यहाँ कॉर्नर से प्रेस होता है। जो राइट हैंड से प्रेस करते हैं ना, वो हल्के से यहाँ से प्रेस करते हैं। तो अब देखो ये हल्का सा, अब देखो ये रह ही गया ना अंदर, ये तो हैवी वैसे वाला। देखो मैंने अब इसको है ना, ये अंदर फंसा हुआ है। अब देखो मैंने इसको किया, अब देखो यहाँ से, अब देखो ये फंस गया ना। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई कीबोर्ड हो जिसमें स्पेस में दिक्कत हो। देखो अपने ये यहाँ लगा हुआ था तो ये फंस जाता था। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, एक थोड़ा सा अगर शिफ्ट अपनी अच्छी प्रेस हो रही है, 2-3 चीजें हो गई। पूरा अल्फाबेट ए से लेके जेड तक लिख लेना। ए से जेड तक लिखोगे तो ये सारी कीज आएगी जो मेनली अपने काम आएगी। नेक्स्ट, उसके अलावा फुल स्टॉप और कोमा और फुल स्टॉप का ये है कि कोमा और फुल स्टॉप गलत इसलिए नहीं हो सकते अपने, क्योंकि कोमा फुल स्टॉप के हाफ एरर होगी। और अगर अपन 2 ऐसी एरर करते हैं पूरा वर्ड लिखने के बाद, तो फिर अपना एक तो वर्ड जाएगा, ऊपर से अपनी एरर हो जाएगी। ठीक है, बैकस्पेस वाला तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको नंबर कहीं भी आ रहे हैं, देख के टाइप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं बात करूं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की भी, अगर किसी की 40-45 की स्पीड आ रही है, आप में भी जबकि जिसकी भी आ रही है 40-45 की, पहला काम ये है कि अगर मैटर कंप्लीट हो जाए और अपना बहुत शानदार मैटर गया है, मान के चलो आप बहुत अच्छा लिख के बैठे हो पहले मैटर के अंदर, दूसरे मैटर के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। वो वाला काम नहीं करना है कि, और मैटर आपको पता चली जाएगा कि किस लेवल का है, आपको लगे ठीक ठाक सा जा रहा है और अपना 2.5-3 मिनट का बचा हुआ है मामला, या 2 मिनट से ऊपर बचा हुआ है, 15 सेकंड का पॉज लेना हल्का सा, 10 या 12 सेकंड का, 10-12 सेकंड रोक देना खुद को, 10 सेकंड का रोक के एंटर करके ऊपर छोड़ देना ऊपर वाली स्क्रीन, 5-7-10 सेकंड का पॉज लेना, 5-7-10 सेकंड बहुत होते हैं, और देख के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं कि अच्छा 10 सेकंड हो गए, अब मैं स्टार्ट करूं। जब दोबारा स्टार्ट करो ना, और जिसकी अच्छी स्पीड है, लोकेश आपको एक तो आपको छोड़ के, अजय आपको छोड़ के, आप लंबा मत लेना 15 से, क्योंकि आप 36-37 वाले पे आ जाते हो। बाकी सारे के सारे 40+ हो, आपका टारगेट है आप 10 सेकंड 15 सेकंड रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। 15 सेकंड रुक के फिर स्टार्ट करो। आपको अगली 2 मिनट के अंदर, आपको अगर मैं कहूं जैसे कि जिसकी 40 की स्पीड है, तो वो 80 लगभग 80 वर्ड लिख देगा। 80 वर्ड में आप मानो कि 38-39 तो श्योर ही आ जाएगी। 15 सेकंड रुके हो तो कोशिश ये है कि 15 सेकंड रुके, जब दोबारा स्टार्ट कर रहे हो तो एक तो थोड़ा सा ना आंखों को आराम मिल जाएगा, क्योंकि अपनी जैसे अपन देख रहे हैं तो फोकस रहता है पूरा 10-15 सेकंड का। और अगर हम बहुत अच्छा लिखे हैं तो अपने को एरर वाला इश्यू नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। अब आगे वाली दोबारा से जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि आप में से कईयों की दिक्कत ये है, विजय के आती है कई बार, कि पहला मैटर अच्छा लिखते हो लेकिन एंटर जब प्रेस करके दोबारा स्टार्ट करते हो तो गलतियां ज्यादा करते हो एंड टाइम में। तो वो वाली कब रुक जाएगी, जब आप 15 सेकंड 20 सेकंड रुक गए, उसके बाद आप एक स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि नया एक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बस ये 2 चीजों का ध्यान रखना। उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि आप में से, अगर लोकेश थोड़ा सा हल्का सा भी ध्यान रखोगे ना, तो उसके अलावा आप में से कोई भी फेल होने वाला है एनटीपीसी की टाइपिंग में तो। और ये है दूसरी चीज है, यहाँ 12, 13, 14, 15 टेस्ट देते हो, ठीक है, वहां आपको इतने टेस्ट नहीं देने, वहां केवल एक सिंगल टेस्ट देना है। तो एक टेस्ट देने में और 20 टेस्ट देने में बहुत अंतर होता है कि अरे अपन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दूसरी बात, जैसे वहां वो कीबोर्ड लगा हुआ था अपना लेनोवो वाला, उसके अलावा एक कीबोर्ड कौन सा, यहाँ एक और है ना कीबोर्ड। हाँ, तो अब उनमें दिक्कत ये आती है कि जैसे टफ जो कीबोर्ड होते हैं उनमें हमारे नेचुरली ये रहता है कि हम यहाँ चेंज नहीं करते, हम ये करते हैं कि हमें दोबारा से उसी कीबोर्ड पे करनी है। आपका जनरल ये रहेगा, वहां अगर दिक्कत आ भी गई तो आप चेंज करवा सकते हो कि प्लीज ये चेंज कर दो। दूसरा ये है
कि अगर आप में से भी कोई देख रहा है, तो अगर आपके कहीं भी किसी भी लैब में अगर दिक्कत आ रही है किसी कीबोर्ड में, आप जनरली या आपको ये लगे कि यार ये कीबोर्ड तो नहीं देखा हुआ, और अपने आसपास ऐसे कीबोर्ड लगे हुए हैं जो हम देखते हैं कि यार हमने किए हुए हैं, तो इसका मतलब उस लैब में वैसे कीबोर्ड है, तो आप एक बार के लिए इन्विजिलेटर से ट्राई कर सकते हो। अगर वो चेंज करके दे कि सर ये वाला कीबोर्ड ला दो, मैंने ये इस पे प्रैक्टिस की हुई है, अगर आप ला के दे सकते हो तो अच्छा रखोगे, तो शायद में भी ला भी दे। ट्राई करने में क्या जाता है, अभी अपने को मांगने में क्या जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कीबोर्ड लगे, जैसे मेरे को इस कीबोर्ड पे करने में बहुत मजा आता है, तो मुझे ऐसा लगेगा अगर ये कीबोर्ड है तो मैं शायद 2% ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छा लिखूंगा। तो आप अगर ऐसा कोई कीबोर्ड मिले तो आप जनरली मांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश ये करनी है कि कवर करो एक्यूरेसी को। भाई अगर एक गलती हो जाए, आपको कितना ही स्लो जाना पड़े, बेसिकली लानी तो 30 प्लस ही है ना, 30.4 ही लानी है 95 के साथ। भाई वहां एक्यूरेसी रख दोगे तो स्पीड अपने आप ही मैनेज हो जाएगी। तो चाहे कितना ही स्लो जाना पड़े, बस ध्यान ये है कि यार भगवान मेरे 10 वर्ड गलत ना हो, मेरे 10 से 12 वर्ड गलत ना हो, वो है दोबारा से उसी फ्लो में स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वर्ड को अगर एक टाइम के बाद आपका ठीक ठाक मैटर चला जाए 8-10 वर्ड को, फिर छोटे वर्ड फ्लो में जैसे आप लिखते हो नॉर्मली वैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्लो में गलत नहीं होंगे, ज्यादा स्लो लिखोगे तो शायद गलत हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम कर लेना। आज अभी हम केवल और केवल 2 टेस्ट लेंगे, 2 टेस्ट के बाद आप फ्री हो, कल सुबह होगे तो 2 टेस्ट कल सुबह ले लेंगे। 4 टेस्ट इनफ है। अगर इन 4 में पास होते हो तो ठीक है, और मेरी मानो तो अगर 4 की बजाय मान के चलो अगर फेल भी हो गए 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप में से लगभग अगर मैं मानूं अजय को छोड़ दूं, लोकेश को छोड़ दूं, दिलीप आप भी मतलब अभी आए हो, आप सारे के सारे कम से कम 100 प्लस टेस्टों में पास हो चुके होंगे, ज्यादा ही, तो 100 150 200 टेस्ट आपने पास करके निकाले हैं। और कम से कम मिनिमम अगर मैं मान के चलूं तो 20-25 टेस्ट तो आपने भी निकाल दिए होंगे आराम से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट। और दूसरी बात यह है कि अगर पहली लाइन में गलती हो जाए, सबसे बड़ा डर वही यही है, अगर पहली लाइन में गलती हो जाए, सबसे बढ़िया वाले पॉइंटों में है, हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो कोई बुरा अच्छी बात है, पर हो भी जाए ना। पहली लाइन की गलती सबसे इग्नोरेबल होती है कि पहली लाइन की गलती हम इग्नोर कर सकते हैं, चौथी 5वीं लाइन में गलती होगी ना, उसको ज्यादा जल्दी कवर करना पड़ेगा। पहली दूसरी लाइन की गलती को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली लाइन में अगर 2 गलती हो गई, 3 हो गई, 4 भी हो गई ना, तो भी सुधर सकती है। यहाँ आदत थी कईयों की 1-2%, पहला वर्ड गलत हो गया, चलो दोबारा लगाते, क्यों आकाश? वहां हमें ये मौका तो नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स सी बात है कि अपन अगर पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो भी अपन दोबारा रिपीट तो कर ही नहीं सकते उसको। तो आपका यही है कि जैसे आज की मैं बात बताता हूँ, आज एक मैं एक्सरसाइज करवाई मैंने उपेंद्र को, फेयर वाली। अब बंदा अच्छा कर रहा है, कल फेल हुआ, आज आते ही दोबारा फेल हो गया, फिर दूसरा दिया उसमें भी फेल हो गया, मतलब पिछले 10 दिन में फेल नहीं हुआ होगा। तो फेयर शब्द था, वो उसको सामने नहीं देख रहा, वो उसको पढ़ के बस ऐसे देख रहा है FAIR, फिर अगले वर्ड से उसने देखना स्टार्ट किया ऊपर कि हाँ ठीक है मैं टाइप कर रहा हूँ। ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को प्रॉपर वही वाला मेथड यूज करना है कि अपन जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, पहले वर्ड से अपना ध्यान स्क्रीन पे है, कीबोर्ड देख ही नहीं रहे, और ना अपन पहले वर्ड के लिए स्लो हो रहे हैं, ना अपन लास्ट वर्ड के लिए स्लो हो रहे हैं, अपन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले वर्ड के लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाओ, पहले वर्ड में ही गलत हो जाओगे। जहां शिफ्ट आए हल्का सा शिफ्ट को टाइम दे देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिफ्ट जल्दी हो जाती है, शिफ्ट हल्का सा। बाकी मेरा कहना मेनली ये है कि जो आप करते हो ना उससे अलग मत करना, कुछ दिक्कत वहां आएगी। अगर कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे ना, अरे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, वहां गड़बड़ हो सकता है मामला। पर बाकी जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। सॉफ्टवेयर की जहां बात है, आप सोनी में भी कुछ हद तक काम कर चुके हो और स्पीडो में कर चुके हो, इसके अलावा आपको लेआउट नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम लेआउट दिख जाएगा आपको शायद। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ड होते हैं कई बार, जैसे थोड़ा सा कुछ वर्ड ब्लैक दिखते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइट वे में दिखते हैं, उनसे आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिलैक्स रह के जाओ, जहां भी आपका जब भी आपका टेस्ट है, बस उंगलियों को थोड़ा सा ये है कि कष्ट मत देना। अगर किसी को खेलने में लेना कुछ शौक है तो 2 दिन दूर ही रहना भाई। आकाशी क्रिकेट बाद में खेल लेंगे अपन, 15 दिन से रेस्ट है, बस रिलैक्स रहो। अब 2 टेस्ट देते हैं, 2 टेस्ट देने के बाद अपना करते हैं शुरू, ठीक है।
और भाई ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, ऑनलाइन कीबोर्ड अच्छे से चेक करो। कीबोर्ड चेक करने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर पाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ होगा, जो जो पास हो रहे हैं। अब आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये लगे कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो बेस्ट है। अब आप बदलाव करने जाओगे आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मैं अगर सही बताऊं, मैंने 5-6 दिन से ही स्टूडेंट्स को कोई भी चेंज करवाना से छोड़ दिया है। मैं केवल उनको पे काम कर रहा हूं जिनकी एक्यूरेसी खराब थी, उनकी एक्यूरेसी सुधारने के लिए बिल्कुल जरूर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उसके अलावा जो पहले से सेट थे उनकी में कोई चेंज नहीं किया है। तो आपको भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी जहां से भी देख रहे हो हमें, एक बार के लिए आप आराम से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर मैं कुछ राजस्थान के हिसाब से बात करूं तो राजस्थान के अंदर डेल 212, डेल 216, लॉजिटेक ही कीबोर्ड ज़्यादातर आपको मिलते हैं। अगर कोई पर्सन दिल्ली साइड सेंटर आया है तो वहाँ लेनोवा की कीबोर्ड मिलने के चांसेस हैं। अगर भोपाल कीबोर्ड है किसी का, भोपाल साइड में आया है किसी का, तो लॉजिटेक की बात चल रही है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको इन्हीं 3-4 कंपनियों में डेल 212, 216, लॉजिटेक ये कीबोर्ड मिलते हैं। और अगर एंड टाइम पे जैसे आज या कल परसों में कोई चेंज हुए होंगे कीबोर्ड में, तो भी आप मान के चलिएगा कि कोई बड़ा इशू नहीं आता। एक जनरल पर्पज में कीबोर्ड आपको अच्छे ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत आराम से टेस्ट दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके टाइपिंग के लिए। आराम से कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आपने पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ है तो। और बाकी अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको काम करना है तो स्वागत है आपका, JCT आ जाइए और हम आपको आराम से लगभग 35 दिन के अंदर तैयार करवा देंगे NTPC टाइपिंग के लिए। धन्यवाद।